जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है उनके यहाँ तालमेल सही से नहीं हो पाया और कहीं न कहीं से राष्ट्रीय जनता दल को ये दिन उनकी एरोगेंसी की वजह से भी शायद देखना पड़ा। तेजस्वी की एरोगेंसी जो है उनको लीड अब हुई है। राजद का पूरे तौर पर, अब तेजस्वी जी मुखिया हैं तो जाहिर है उन पर जाती है बात। आप लोग साथ होते तो कितनी मजबूत होती है आरजेडी, महागठबंधन कितनी मजबूत होती? मैं साथ हूँ व न हूँ, सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं होता तो ये असर नहीं होता। तो फिर कांग्रेस वाले आप लोग पे क्यों आरोप लगाते हैं, राजद वाले, कि आप लोग के वजह से इतनी सीटें हार गए? अब कौन क्या बदनाम करता है, वो अपने लिए लड़ रहा था, मैं अपने लिए लड़ रहा था। बदनाम करने वालों की जरा सा लोक लाज भी होना चाहिए। मैंने बदनाम के लिए हमें ढूंढते हैं वो, और जब हम शामिल होने के लिए गए थे तो इग्नोर कर रहे थे हमको। जब तुम्हारे लायक हम थे ही नहीं तो मेरे बारे में शिकायत करने का तुमको हक क्या बनता है? विपक्ष कमजोर है, सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे कि विपक्ष की तरफ आप लोग बैठेंगे? हम तो सैद्धांतिक तौर पर लोग हैं। हम लोगों ने कहा है कि शराबबंदी में नीतीश कुमार का समर्थन किया है। बैठिएगा किधर? बैठेगा, हम तो नियम तो ही बैठाया जाएगा हमको विपक्ष में तो हम है ही, इसमें क्या दिक्कत की बात है? तेजस्वी के साथ बैठेंगे, देंगे साथ? तो एक सब जगह रहेंगे, नजर आएंगे ना। सारे लोग रहेंगे। जब विधानसभा चलेगा सारे विधायक रहेंगे एक जगह। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आरजेडी की करारी हार हुई। तेजस्वी यादव मीडिया के सामने बातचीत नहीं करते, बात भी करते हैं तो वकील साहब से, और कहते हैं लोकतंत्र की हार हुई है, मशीनरी की जीत हुई है। हालांकि एमआईएम के भी 5 विधायक जीत करके आए हैं। खुद हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं अमोर से। क्या कहेंगे जो तेजस्वी यादव ने बातें कही है उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले अब तेजस्वी की जी के बातों की पुष्टि उनकी अपनी जगह पर है, लेकिन ये बात तो ये है, ये जो सरकार बनी है ये कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट की सरकार है। आप ये बात बताइए कि कोई योजनाएं स्वीकृत होती हैं, पहले से सैंक्शन हो जाती हैं, टेंडर सब फाइनल हो जाता है, अगर डिक्लेरेशन हो जाए इलेक्शन का तो कोई विधायक उसका शिलान्यास नहीं कर सकता। तो आखिर ये जो 1,56,00,000 लोगों के या लोग 40 लाख लोगों के खाते में जो पैसे गए, तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन क्यों गए पैसे? ये पैसे सहायता की राशि नहीं थी, ये पूरे तौर पर ब्राइब है। हम लोग को देने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन देने का वक्त जो था इनका सही नहीं था। उससे कहीं ना कहीं वोटर प्रभावित हुए हैं, प्रलोभित हुए हैं, उसको डराया भी गया है, उसको प्रलोभन भी दिया गया है, जिसकी वजह से सरकार ये बनी है। तो इसमें आप भी कोई मान रहे डराया गया है, वोटर को लुभाया अरे गया ये है? मैं नहीं मानता, पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया मानती है कि उसको तो कहा फिर गया, 5 कैसे जीते आप? उसको कहा गया कि तुमको 10,000 मिले हैं और अगर वोट नहीं दोगे तो तुमसे पैसे वसूले जाएंगे, और वोट दोगे तो और पैसे दिए जाएंगे। तो प्रलोभन भी था और ड्रॉ भी था। मेरे 5 जीतने पर हैरत है, अगर ये खेल नहीं खेलते तो मैं 25 जीतता। कैसी बात करते हैं आप? 25 जीतते? यकीनन। अरे ये काम नहीं होता तो 25 जीतते हम। फिर तो हमने हमारे लोग नहीं देखे, कहीं 3,300 से हराया गया, कहीं 8,000 से हराया गया। ये था, ये प्रलोभन का ही वो दुष्परिणाम हुआ। जहाँ तक बोल रहे हैं, जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है उनके यहाँ तालमेल सही से नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय जनता दल को ये दिन उनकी एरोगेंसी की वजह से भी शायद देखना पड़ा। तेजस्वी की एरोगेंसी जो है उनको लीड अब हुई है। राजद का पूरे तौर पर, अब तेजस्वी जी मुखिया हैं तो जाहिर है उन पर जाती है बात। आप लोग साथ होते तो कितनी मजबूत होती है आरजेडी, महागठबंधन कितनी मजबूत होती? मैं साथ हूँ व न हूँ, सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं होता तो ये असर नहीं होता। तो फिर कांग्रेस वाले आप लोग पे क्यों आरोप लगाते हैं, राजद वाले, कि आप लोग के वजह से इतनी सीटें हार गए? अब कौन क्या बदनाम करता है, वो अपने लिए लड़ रहा था, मैं अपने लिए लड़ रहा था। बदनाम करने वालों की जरा सा लोक लाज भी होना चाहिए। मैंने बदनाम के लिए हमें ढूंढते हैं वो, और जब हम शामिल होने के लिए गए थे तो इग्नोर कर रहे थे हमको। जब तुम्हारे लायक हम थे ही नहीं तो मेरे बारे में शिकायत करने का तुमको हक क्या बनता है? फिर तो वो लोग कह रहे थे कि सेकुलर की बात कहाँ रह जाती, फिर हिंदू मुस्लिम हो जाता, आप लोग भी साथ हो जाते तो। बिल्कुल नहीं, हम लोगों का कोई एक भाषा, कोई एक जुमला हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हम लोग पूरे तौर पर जो सेकुलर इंडिया है उसी के इसमें हम लोग आलोक में हमारी तमाम तर पॉलिटिकल एक्टिविटी, हमारे जो तमाम तर स्पीचेज़ हैं, जिन इश्यूज़ को हमने रेज किया है वो तमाम तर सेकुलर इश्यूज़ थे। वो सीमांचल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसका हुआ है, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और माइनॉरिटी के लोगों की जो अनदेखी हुई है, हम लोगों ने इन इश्यूज़ को एड्रेस किया लोगों से। विपक्ष कमजोर है, सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे कि विपक्ष की तरफ आप लोग बैठेंगे? हम तो सैद्धांतिक तौर पर लोग हैं। हम लोगों ने कहा है कि शराबबंदी में नीतीश कुमार का समर्थन किया है और जो अक़लियतों की अनदेखी की है उसका विरोध कर रहे हैं। बैठिएगा किधर? बैठेगा, हम तो नियम तो ही बैठाया जाएगा हमको विपक्ष में तो हम है ही, इसमें क्या दिक्कत की बात है? तेजस्वी के साथ बैठेंगे, देंगे साथ? तेजस्वी के साथ बैठना कोई मेरा कंपल्सन है क्या? मेरी अपनी जगह है, उनकी अपनी जगह है। उनको साथ लेने की ज़रूरत हो तो पहले उनको पूछ के आइएगा, उसके बाद पूछिएगा हमको।
उनको पूछ करके आएंगे जी, कि पूछ अपने के साथ बैठाना चाह रहे हैं कि नहीं? हाँ, उनको पूछ अगर के आइए। चाहेंगे तो आप बैठिएगा। अब वो पहले चाहेंगे, अरे हम लोगों ने ढोल नकारा बजा के दिया, जो साया को हम लोगों का बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, उससे हम लोग के रिश्ते की बात करते हैं। कैसे आप लोग बुद्धू पत्रकार हैं भाई? ढोल नगारा लेके गए लेकिन सुने नहीं। मैं तो फिर तेजस्वी जी कहेंगे तो जाएंगे। अब देखिए वो आने वाली बात होगी। हमारे नए विधायक लोग हैं, इन लोगों को फ्लैट लेना है, इन लोगों से ताज़ा खबर लीजिए अभी। फ्लैट लेना है। हाँ, फ्लैट लेने आए विधायक जी, क्या कहेंगे? फ्लैट देखने आए थे। हाँ, फ्लैट लेने तो नहीं खरीद कर आए थे, सरकारी जो हमको भाई आवंटित हुआ है जो, उसको हम लोग देखने आए थे। पसंद ताकि आया? पसंद नहीं, जो सरकार हमारा न पसंद नहीं आने से बदल तो नहीं देगा वो, मजबूरी है अपना। मजबूरी है। जो सरकार की तरफ से आवंटित फ्लैट है उसको हम लोग लेंगे, उसी में रहेंगे। पसंद आए विधायक जी? फ्लैट देखे हैं, ठीक है भाई, है कि ठीक है। बंगला बना दिया गया है। बंगला, विशाल। बंगले की क्या क्वालिटी है भाई? देखिए एक पर्दा भी नहीं लटक रहा है, बस एक घर बना करके आपको दे रहा है, बाकी सामान अपना लगाइए सारा चीज़। तो उसमें क्या है, रहने के लिए कोई आराम की जगह दे चाहिए। दी गई है। आवाज विधायक क्या जी ऐसो आराम है? आप जा कर के कैमरा लेकर के घूम लीजिए, क्या ऐसो आराम दिख रहा है? एक आम घर के तरह तो है, उसमें ऐसो आराम की क्या चीज़ें हैं? ना गद्दा लगा है, ना ढंग का सोफा लगा है, बस है एक घर बना दिया है। रहना वैसे भी ये हम लोगों के लिए कितने दिन का है, महीने में 2-3 दिन हम लोग यहाँ रहते हैं, बाकी क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनके लिए है, अच्छी जगह सब तो है, एक सब जगह नजर आएंगे रहेंगे, ना। सारे लोग रहेंगे। जब विधानसभा चलेगा सारे विधायक रहेंगे एक जगह, बाकी हमारे इस बात की खुशी है ना कि सारे लोग एक क्षेत्र जगह के मिल लोग रहेंगे। नहीं ठीक है, लेकिन इससे बेहतर पहले था। पहले एक पारदर्शिता थी और लोग जो है अपने अपने फ्लैट्स में रहते थे, तो वो ज़्यादा बेहतर था। अब यहाँ देख लीजिए, किसी चीज़ की सुविधा तो नहीं है यहाँ। आपको एक अगर नमक भी खरीदना पड़े कि एक नमक चाहिए होगा, तो उसके लिए भी आपको यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। एक आपका यहाँ पे किसी चीज़ की एक कैंटीन नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है इसमें। कोई सुविधा नहीं। क्या सुविधा है? बस रहो। चलिए, फ्लैट तो अलाउड हो गया है, लेकिन विधायक जी अभी भी खुश नहीं है क्योंकि सुविधाएं नहीं है। कह दिया गया है बंगला है, लेकिन बंगले जैसा कुछ भी सुविधाएं नहीं है। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।